सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु हम आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, 2026 के 28वें दिन के उपवास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भवन में सुन रहे हैं, जितने आसपास सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुने, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र वचनों के लिए। खुदा बाप आसमानी धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। और आज का वचन जो प्रभु जी हमने पढ़ा परमेश्वर, सच में खुदाबंद कि ये वो है कि आप लास्ट स्टेज पे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया तुम नहीं बचोगे, 2 घंटे आपके पास है, 2 दिन है, 2 महीने हैं, बस आप मर जाओगे। ऐसी कंडीशन में आप पड़े हैं, आपके लिए कह दिया गया आप नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। यिर्मयाह को बेच करके हिजकिय्याह को बोल दिया कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। लेकिन उसने सारी दुनिया की तरफ से मुंह फेर करके दीवार की तरफ मुंह किया उसने और गिड़गिड़ा करके रोने लगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। कहां तो परमेश्वर ने कहा था तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, और कहां वही परमेश्वर कह रहा है उसको जा जा करके बोल मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, कहे परमेश्वर से प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन कुछ तो काम मैंने ऐसे किए हैं प्रभु, कुछ तो मैंने किए हैं खुदावंद, कुछ तो मैं तेरे प्रति ईमानदार रही हूं, कुछ तो मैं तेरे प्रति ईमानदार रहा हूं, अब तक कुछ तो, लेकिन अब सब कुछ रहेगा। प्रभु आप संभालिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, अब तौबा करें। प्रभु दयालु है, सचमुच वो दयालु है, पर वो यहाँ क्रोधित है। आज के वचन में पहली आयत में जो था, चाहे वो उपवास भी करे तो भी मैं उनकी प्रार्थना को ध्यान से समझिएगा तो भी नहीं सुनूंगा। यिर्मयाह अपने नबी को बोल रहा है इनकी इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, ये ढीठ हैं, गंदे काम करने में बने रहते, रुकते नहीं, व्यभिचार से नहीं रुकते, गंदे काम करने से नहीं रुकते हैं। प्रभु संभाल खुदावंद, प्रभु राजा अपनी महिमा को ले, अपनी योजनाओं को इन सबों के जीवन से पूरा कर, हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। प्रभु जी ये तौबा कर रहे हैं खुदावंद, तौबा कर रहे हैं आज प्रभु जी आपके वचन से। प्रभु हमारी बुद्धि को ली, हमने समझ पाई और हमें मालूम पड़ गया। हम बड़े काफी लोग इस भ्रम में रहते थे, ओहो प्रभु अनुग्रहकारी है, वो पुराना नियम था, ये नया नियम है, पुराने नियम में ऐसा होता था, नए में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जिसके अनुग्रह पर हम इतना इतरा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, वही परमेश्वर क्या कह रहा है? यह ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु उनको पूर्ण करने आया हूं। इसलिए बदलें, तौबा करें, वक्त है। यीशु मसीह ने भी यही कहा था, सबसे पहले शब्द मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम अंत के निकट हैं, अंत के समय के निकट ही हम, शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए, शायद तो प्रार्थना करेंगे कि भी ना हो, तो भी यदि हो जाए हम तैयारी करें। परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है और आज का ये वचन हमको बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है। समझे, समझ करके चलें। कहीं प्रभु माफ कर दे, एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दे प्रभु। हिजकिय्याह को दे दिया, यस आपको भी देगा। करें प्रार्थना, तौबा करें, उसके सभी बैठे, कहें प्रभु माफ कर दे, अंत का समय है। ओके, 10 की 10 को वचन बताया गया, लेकिन 5 की तैयारी बेस्ट थी, कंप्लीट थी, और यीशु मसीह आया और वो उसके साथ चली गई। लेकिन 5 की तैयारी अनकंप्लीट थी, अधूरी थी, इसलिए वो रह गई। आप में से ऐसा कौन है? विचार करें, आप में से कौन है? जितने भवन में बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे, कौन है? क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब लिखा है कि वो अपनी छातियों को पीटेंगे। जिन्होंने दूध नहीं पिलाया वो आनंदित होंगी, जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो आनंदित होंगी, क्योंकि बहुत बुरी दशा होने वाली, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए तैयारी है आपकी, प्रभु का धन्यवाद। यदि नहीं है तो अभी भी वक्त है। 2026 के 28वें दिन में प्रभु आपसे बात कर रहा है, और आगे जितने उपवास बचे उनमें आप तौबा करें, उसके समीप जाएं, कोई बात नहीं। फिर भी वो कह रहा है जहां आंख खुली वहीं सवेरा। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, सब मिल करके प्रभु से बैठे उसके समीप। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें, और यदि तैयार नहीं है, अनकंप्लीट है, अधूरे हैं, तो प्रभु के समीप जाएं और वो तौबा, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। फिर आप कहेंगे आज का वचन तो बता रहा है कि मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, फिर तुम कैसे कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर तो भी ठहरा रहता है।
जबकि बाइबल में जब आज के वचन को पढ़ा तो वो यही कह रहा है कि यिर्मयाह इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर। ओके, फिर वो ये कह रहा है कि चाहे ये उपवास करें तो भी मैं इनकी दुहाई को, इनकी प्रार्थना को, अनबली हुमबली को मैं कबूल नहीं करूंगा, इनकी दुहाई को नहीं सुनूंगा। वो कह रहा है इस बात को, पर फिर पास्टर जी आप क्यों बोल रहे हैं? तो फर्क है, ध्यान से समझिएगा। जो हमने पढ़ा, जो यिर्मयाह 14:18 में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। ओके, भविष्यद्वक्ता और याजक कमाई करते फिर रहे हैं, पर तो भी मैं खुदा का खादिम हूं, कमाई के लिए नहीं, परमेश्वर से आशीष चाहिए, पर किस लिए? जो परमेश्वर ने कहा वो बताऊं। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे उससे मुझे मतलब नहीं है। अब तो है ही नहीं, पहले तो हम थोड़ा बहुत करते थे, कोई बात नहीं प्रभु संभाल लेगा, कोई बात नहीं, तौबा करो, लौट आओ, व्यभिचार छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो, पहले बोलते थे। ओके, लेकिन अब समय वो नहीं रहा। अब तो ये है बस आर या पार। अभी वक्त है, बदल जाइएगा, करिएगा तौबा। अरे हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना कीजिएगा। यशायाह को वापस बोलेगा, मुझे ही कहेगा कि जा उनको बोल, मैंने उनकी प्रार्थना सुन ली है और मैंने उनके आयु के वर्ष बढ़ा दिए, मैं उनको अपने राज्य में ले लूंगा। उनका पश्चाताप मुझे वाकई ही अच्छा लगा, उनका सच्चा पश्चाताप मेरी समझ में आया कि वो अपनी गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, वो तड़प रहे, मेरी देवड़ी पर पड़े हैं और वो सुकून चैन छोड़ करके मेरे समीप बैठे हैं, इसलिए मैं उनको माफ कर दूंगा। तो भी आप कीजिएगा, संभव हो कि परमेश्वर माफ करे। आज के वचन के अनुसार तो यही बात चल रही है, संभव के माफ कर दे तो भी कर देगा, है ना। तो भी आप बैठिएगा, नहीं भी करता, मैं ये नहीं कर, नहीं करेगा, अगर लगता है कि नहीं किया तो इस बात को ऐसे रखिए, प्रभु हम तेरे समीप आए तो हैं, हमने तौबा किया तो है, पश्चाताप किया तो है ना। यदि आखिरी वक्त में तौबा करने के बाद भी हम बिना आशीष के ही दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं या प्रभु हमें त्याग देता, तो भी एक बार वो सोचेगा, परमेश्वर सोचेगा, नहीं मेरा बच्चा बदल गया था, मेरा बच्चा बदल गया है। इसलिए कई बार लगता है कि कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, है ना। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा, कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ये गीत ऐसे है, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। पर बीती रात में मैं और मेरे परिवार के लोग जब हम बैठे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, तो हम ऐसे बोल रहे थे, ले आया हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। क्योंकि ले चल उनके लिए जिनको अभी तक नहीं लेकर गए, जिनको अभी तक लेकर के नहीं गए, उनके लिए ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। पर मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, हम जब बैठे प्रार्थना कर रहे थे तो हमने इसको ऐसे किया, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि ऐसे गाओ, ले आया हमें तू पवित्र आत्मा, ले आया हमको पवित्र आत्मा तो यीशु के चरणों में, ले आया हमको पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु के सिवा? यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वही संभालेगा। तौबा करें, अंत का समय निकट है। देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता है। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और मेरा और आपका दूल्हा, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आने वाला है। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद पिताजी, सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए, आपके वचन के लिए, आपके वचन के भेदों के लिए धन्यवाद पिताजी।
आपका जो अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया पर, मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, इन सबों के साथ प्रभु अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु राजा, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। खुदावन जितने लोग सुन रहे हैं, कई लोग ढीठ होते हैं, ढीठपन टूटता नहीं है, यीशु मसीह के नाम से इनका ढीठपन टूटे। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और फिर तौबा कर रहे हो, प्रभु हमारे लिए खोल, हम आ गई हैं। और प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। लाइन में लगे हैं, उद्धार की लाइन में, और कह रहे हैं प्रभु तेरे नाम से हमने ये काम किए थे, और प्रभु कह रहा मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जब वक्त था, मैंने अपने दास के द्वारा अपने वचन को से तुम लोगों से बात की थी, तो भी नहीं बदले। ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। और किसी की चिंता ना करे कि कौन क्या कहेगा, क्या कहेगी। कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई आपको खिलाने वाला नहीं होगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। अपना उद्धार आपको खुद कराना है। मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, हाँ मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, कोई भी कुछ नहीं करेगा। उस समय आपका उद्धार सिर्फ आप करा सकती हैं, आप करा सकते हैं। इसलिए कौन क्या कह रहा है, सबकी तरफ से अपने कानों को बंद कर दीजिएगा। यीशु क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका वचन क्या कह रहा है, उसके अनुसार सुने, समझे, उसके अनुसार चलें। अभी भी वक्त है। यीशु मसीह के नाम में खुद आपको बरकत दे। जितने ढीठ हैं आपका ढीठपन टूटे, और जितने नम्र हैं आपको खुदा नम्र करे, और जितने तौबा कर रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, खुदा ने आपको क्षमा कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं क्षमा करने वाला नहीं, वो खुदा ही है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं तो भी प्रभु अनुग्रहकारी है, ठहरा रहता है। हाँ, तौबा करिएगा, सच्चा पश्चाताप कीजिएगा, उसकी देवड़ी पर पड़े रहिएगा। उपवास के जो दिन बचे हैं, इनमें आत्मिकता से, ईमानदारी से, पवित्रता से उसके समीप बैठे हैं और कहें प्रभु तूने ही तो कहा परमेश्वर, वो बदल देगा, उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसके समीप बैठे हैं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आज का ये वचन, मैं आशीषित हुआ, मेरा घराना आशीषित हुआ, मेरी कलीसिया आशीषित हुई, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आप भी आशीषित हुए हैं। जो हुआ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आपके दिन आप लोगों के जीवन में नहीं था, आप कहते धन्य हो, आज से कहिएगा धन्य है, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद सारी बातों की सारी आदर महिमा हे परमेश्वर आपको देकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।